नमस्कार, स्वागत है आपका बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तराखंड में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। बाढ़ के कारण प्रदेश को कई 100 करोड़ का नुकसान अब तक हो चुका है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे देहरादून समेत प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने प्रदेश के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट कर दिया गया है कि आने वाले 2-3 दिनों तक इसी तरीके से मौसम ये रहेगा। और इससे पहले की तस्वीरें अगर हम उत्तराखंड की देखें तो तमाम जिलों से नुकसान की खबरें लगातार सामने आ रही है, क्योंकि आफत बनकर बारिश ये बरस रही है। और आलम यह है कि पहाड़ के पहाड़ दरक रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में वाटर लॉगिंग सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। पहाड़ों में जो रास्ते हैं वो अवरुद्ध हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नवीन शुक्ला इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, मौसम की अगर हम बात करें, उत्तराखंड में बारिश कहर बनकर बरस रही है। आने वाले वक्त में भी कुछ मौसम ऐसे ही रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल किस तरीके से प्रशासन की तरफ से एहतियात बरती जा रही है, लोगों की तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है और वर्तमान में किस तरह के हालात बने हैं? जी, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है। कहीं ना कहीं बारिश होने की वजह से जो आम जीवन है वो अस्त व्यस्त हो रखा है। कई जगहों से पहाड़ी से मलबा आने से सड़कें भी बाधित हो रही हैं। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन द्वारा लगातार इस चीज की मॉनिटरिंग करने का काम किया जा रहा है। और साथ ही अगर रास्ते खोलने की बात की जाए तो जेसीबी की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में ऐसे हालात बन रहे हैं कि कई जगहों पर जो मार्ग हैं वो अवरुद्ध होते हुए नजर आ रहे हैं। जी, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग समय समय पर अपनी एडवाइजरी भी जारी करता रहता है। और एक बार फिर मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए एडवाइजरी जारी की है। और साफ तौर पर मौसम विभाग ने ये कहा है कि जो आम जनता है, आम पब्लिक है, वह मौसम का मिजाज देखते हुए ही कहीं भी अगर यात्रा करनी है, आवागमन करना है, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए यात्रा करे। और इसके साथ ही अगर आपदा प्रबंधन विभाग की बात की जाए तो आपदा प्रबंधन विभाग भी लगातार अपनी मॉनिटरिंग कर रहा है। 4 धामों की मॉनिटरिंग की जा रही है। और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पर समस्याएं आ रही हैं, जहां पहाड़ियां दरकती हैं, वहां की मॉनिटरिंग करने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल नवीन, लेकिन इस वक्त उत्तराखंड में नदी नाले भी उफान पर हैं, लगातार बारिश हो रही है, भारी नुकसान हो रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट में हुए हादसे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने जमकर निशाना साधा है। और साथ ही उन्होंने देहरादून में करण मारा ने प्रेस वार्ता भी की है। उन्होंने कहा कि सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार का जो सिस्टम है चमोली जिले में समय पूरी तरह से इस वक्त फेल साबित हो रहा है। और करंट लगने से 16 लोगों की अब तक जान चली गई है। सरकार हादसे को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। और वहीं मणिपुर में महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई है उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है। वहीं रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार मणिपुर हिंसा को रोकने में असफल रही है। मणिपुर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होना पूरी तरह से गलत है। जिस तरह से कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मणिपुर में एक भीड़ 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमा रही है, और जिस तरह से आज उसकी एफआईआर की कॉपी आ गई जिसमें बताया गया कि 3 महिलाएं थी जिनको पुलिस की कस्टडी से छीना गया और निर्वस्त्र किया गया। 2 लोगों को गोली मार दी गई और उनमें से एक लड़की का बलात्कार भी किया गया है। तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक शर्मनाक बात है। और आज मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो रावण रहा हो, अपनी बहन के बच्चों की हत्या करने वाला कंस रहा हो, क्योंकि रावण ने सीता माता को कस्टडी में रखा था लेकिन छुआ तक नहीं था। चाहे वो धृतराष्ट्र, दुर्योधन या दुशासन रहे हो, जिन्होंने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की थी, उनकी आत्माएं भी शर्मसार हो रही होंगी कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, जो मोदी और अमित शाह ने कर दिया आज के स्वतंत्र हिंदुस्तान में।
और वहीं मणिपुर घटना को लेकर काशीपुर में महिला कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा है कि बीजेपी शासित सरकारों में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारी प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस की जुझारू ज्योति रौतेला जी हमारे बीच आई थी और उनके नेतृत्व में आज यहाँ पर मणिपुर में जो महिला के साथ अभद्रता हुई है और भारतीय जनता पार्टी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनको आगे बढ़ाओ का जो खोखला नारा दे रही है वो वाकई में खोखला नारा साबित हुआ है। क्योंकि जिस तरह से भारत में महिलाओं को पूजा जाता है, सम्मान दिया जाता है और आज हमारे भारत में महिलाओं के साथ किस तरह से मणिपुर में हुआ है वो आप सब ने हम सब ने देखा है। तो जिन्होंने भी ये कृत्य किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उस मांग को लेकर आज महिला कांग्रेस ने हमारी महानगर अध्यक्ष पूजा सिंह और ज्योति रौतेला मैम सभी महिलाएं थी और यहाँ पर प्रदर्शन किया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और वे हरिद्वार के महंत रविंद्रपुरी महाराज ने पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि सीमा हैदर को लेकर पूरे मामले में इसमें अच्छे से जांच होनी चाहिए कि वो वाकई प्रेम के लिए यहां पर आई है या फिर खुफिया विभाग की एजेंट बनकर यहां पर पहुंची है। वहीं चमोली में हुए हादसे को लेकर महंत रविंद्रपुरी ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है और इसके लिए सरकार अपना पूरा काम कर रही है। सीएम धामी ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया है। देखिए, जो सीमा हैदर का इशू है हम भी आजकल देख रहे हैं। मैं समझता हूँ शायद जब से सीमा जी पकड़ी गई है, सीमा हैदर पकड़ी गई है, तब से पूरे मीडिया में पूरे हिंदुस्तान में सीमा हैदर को ही दिखाया जा रहा है। और हमें भी ये समझ नहीं आ रहा ये कौन सा प्रेम है, ये कौन सा प्यार है। 4 बच्चों की जो माँ है उसको एक लड़का जो अपने इधर दादरी नोएडा में रहता है उससे प्रेम हो जाता है, तो थोड़ा समझ से बाहर है। इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सीमा हैदर जो है उसने ये कहा है कि मैं 5 क्लास पढ़ी हूँ, परंतु वो लगता नहीं है, वो लगता है कि उसने BA MA किया होगा। तो इसलिए उसकी जांच होना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। सरकार को उसकी जांच करनी चाहिए तभी जा कर के, क्योंकि पाकिस्तान से वो सऊदी उधर क्या नाम है सऊदी अरब में गई, वहाँ से नेपाल गई, नेपाल से हिंदुस्तान में आई, तो बहुत बड़ी बात है। एक 5वीं पढ़ा लिखा आदमी इतना चतुर नहीं हो सकता है, इतना चालाक नहीं हो सकता है। तो सीमा हैदर पे जांच होना बहुत ज़रूरी है और यूपी जो हमारा यूपी की जो ATS वगैरह सब जांच में लगी हुई है। और हल्द्वानी में बहुउद्देशीय भवन में करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से बने सीसीटीवी कंट्रोल रूम को 1 महीने का टाइम यह पूरा हो चुका है। पुलिस लगातार कैमरों की मदद से संदिग्धों पर नजर भी रख रही है। तेज रफ्तार वाहनों के चालान भी काटे जा रहे हैं। और IG डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे ने सीसीटीवी कंट्रोल रूम का निरीक्षण भी किया और कहा कि कैमरे अपराध को रोकने में कारगर ये साबित हो रहे हैं। वहीं IG नीलेश आनंद ने सीसीटीवी रूम में मौजूद पुलिसकर्मियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं। इसमें जो है सबसे पहले देहरादून में ऐसा जो है ये एक स्मार्ट कंट्रोल रूम जिसको हम कहते हैं, पुलिस स्मार्ट पुलिस की ओर जा रही है उत्तराखंड पुलिस। तो इसमें जो है ये बड़े जनपदों के लिए जो है ये जैसा हरिद्वार और देहरादून में पहले स्टेज में बना था, सेकंड स्टेज में अभी ये नैनीताल उधम सिंह नगर के लिए जो है PHQ ने टेलीकॉम से हमको ये 1 करोड़ रुपए दिए। उसमें जो है कैमरे लगे, इसमें वीडियो वॉल लगी है, सर्वर्स लगे हुए हैं। तो इससे हमने पूरा जो है कैमरा का लगभग 90 कैमरा है जिससे पूरा हल्द्वानी शहर को हमने कवर किया है। चप्पे चप्पे पे पुलिस की नज़र होती है, कई बार मैन पावर कम होता है या नॉर्मल आँख देख नहीं पाती, तो ये पुलिस की तीसरी आँख है। तो इससे हमारे पास डाटा भी सेव रहता है, सर्वर पे हमारे पास 3 महीने का डाटा सेव है। तो इस पर हम लोग जो है जो संदिग्ध लोग घूम रहे रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, उस पर नज़र रखते हैं। इसके अलावा कोई मोबाइल फ़ोन छीन के भागता है, बैग छीन के भागता है या एक्सीडेंट करके भागता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं उन पे अभी कई सारे केसेस हमने जो है करीब 100 से ज़्यादा केसेस ऐसे वर्कआउट किए होंगे जो मोबाइल छीन के भागे, बैग छीन के भागे हैं या एक्सीडेंट करके भागे हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस, और इसके अलावा क्राइम के भी बहुत केसेस हमने इससे अभी वर्कआउट अभी हाल ही में हमारा महीना भर हुआ है। अभी माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया था। 1 महीने में जो है कई अच्छे बड़े बड़े केसेस हमने जो है ये स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम जो हमारा हल्द्वानी में लगा इससे वर्कआउट किया है। और वे रुड़की के खानपुर से विधायक उमेश कुमार के खिलाफ
डंडेरा के सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विधायक उमेश कुमार विकास के नाम पर लोगों से खिलवाड़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर झूठे विकास के दावे किए जा रहे हैं और मिलापनगर क्षेत्र में जल भराव की समस्या अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। यहाँ की स्थिति आपने देखी होगी, काम कुछ हो नहीं रहे और सिर्फ आपस में लोगों को भड़काने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। कल भी हमारे एक कार्यकर्ता हैं, 5-6 दिन पहले वहाँ पर 5-10 लोग भेजे गए उसके घर पर, उसके बाद में फिर 5-10 लोग भेजे गए। कल खुलेआम कि मैं उल्टा लटका दूंगा। ये एक सभ्य जो आप एक निर्वाचित इस सदन के सदस्य हैं, आपके मुंह से इस तरह की भाषा, शोभनीय भाषा, ये अच्छी नहीं लगती। और वो लोग जो लोग मिलापनगर के दुश्मन है, आप उनके साथ में खड़ो। पिछले 20 साल से अगर मिलापनगर का विकास नहीं हुआ तो वो उन लोगों की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों को पता है कि अगर विकास यहाँ से मिलापनगर के पानी की निकासी हो गई तो यहाँ से क्या नाम जो है, इन लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन लोगों की दाल रोटी उस पानी के भरोसे पर चल रही है। और वहीं रुड़की में मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर भारतीय किसान यूनियन ने जमकर प्रदर्शन किया है। सैकड़ों किसानों ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। किसानों ने कहा कि बाढ़ से सभी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन सरकार का इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं है। वहीं किसानों ने यह भी कहा कि सरकार ने खराब फसलों का मुआवजा नहीं दिया तो किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे। और साथ ही बीकेयू गढ़वाल के मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी ने सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि किसानों के खिलाफ फसलों पर सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। खराब हो गए, गन्ने की फसल करीब 25% नष्ट होगी बिल्कुल, और अक्सर खानपुर में तो 70% नष्ट होगी। तो सरकार टैक्स लेने की मशीन बना दी है। हमें कोई हमारी दुख दर्द में कौन काम आऊगा, इसलिए धरना 15 दिन हो लिया, आज तक दौरे हो रहे फर्जी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए और मंत्री भी आए, वो दौरे हो रहे। क्या हो जाएगा दौरे से भाई, बताओ हमें दौरे से क्या हो जाएगा? कोई रात की सांस नहीं है हम लोग। इस जनता को कम से कम 1 साल तो बिजली फ्री करो किसान मजदूर की। 35 करोड़ रुपए हरिद्वार को तुरंत दे। खाली कोई बात करे तो कोई 35 दे रहे, कहाँ 35 किसी को मिलेगा? ठंडी भाई नहीं मिली, किसी को नहीं मिलेगा। कहाँ गए भाई 35 करोड़ और घोटाला हुआ। देखो, एक तो पहले इस महंगाई के दौर में जो इस सरकार ने कंट्रोल से बाहर की हुई है, किसान का ऐसे ही जो है जीवन यापन करना बहुत कठिन हो रहा है। ऊपर से जो है मार जो है प्राकृतिक की हुई है कि 8 दिन तक लगातार इतनी बरसात हुई कि फसलें जो हैं वो बिल्कुल नष्ट हो गई हैं। और तो क्या, जो पशु हैं उनके लिए चारा तक भी गल गया है। लेकिन अब तक कोई भी सरकार की ओर से, कोई मुख्यमंत्री की ओर से या कोई भी इनका स्टेटमेंट किसान के लिए नहीं आया अब तक कि किसान को ये राहत दी जाएगी। केवल हवाई बातें चल रही हैं, कोई इनका नेता किसानों के बीच तक नहीं गया है। और उत्तरकाशी जिले में गंगा घाट से लेकर यमुना घाटी तक सावन के महीने में मेले की धूम रहती है। यहाँ के मेलों में अभी भी पारंपरिक सांस्कृतिक मौजूद है। इन मेले में ग्रामीण पूजा के साथ साथ नृत्य, पारंपरिक परिधान पहनते हैं और साथ ही पारंपरिक पकवानों का आनंद भी लेते हैं। भटवाड़ी गांव के ग्रामीणों का ये कहना है कि लोग संस्कृति को लेकर गंगा घाटी के लोग काफी खुश हैं। सावन के मेले में दूर दूर से गाँव से लोग यहाँ पर आते हैं। और वहीं रुद्रपुर के सरदार भगत सिंह राजकीय महाविद्यालय में छात्रों ने विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगाकर जमकर प्रदर्शन किया है। छात्रों का महाविद्यालय प्रशासन पर यह आरोप है कि तमाम तरीके की समस्याएं होने के बावजूद भी अब तक ध्यान नहीं दिया गया और मामले पर जब जब छात्र संघ अध्यक्ष गौतम पपनेजा और पदाधिकारी प्राचार्य से मिले हैं तो उनसे अभद्रता की गई है। सभी छात्रों ने प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले पर विधायक ने एक्शन लिया है और विधायक जल्द ही प्राचार्य और छात्रों से भी बातचीत करेंगे। मैं सौरभ राठौर हूँ और इस महाविद्यालय में पिछले काफ़ी वर्षों से कुछ समस्याओं का छात्र छात्राओं को सामना करना पड़ रहा है। कल इसी समस्याओं को लेकर हम लोग प्राचार्य महोदय से मिले थे, जिसमें प्रेसिडेंट, सचिव, उप सचिव, उपाध्यक्ष, विद्यार्थी परिषद के सीनियर कार्यकर्ता, पुराने छात्र छात्रा, ऐसे अनेकों छात्र छात्रा प्रतिमंडल प्रिंसिपल महोदय से मिला था। प्राचार्य महोदय को हमने अवगत कराया कि जिस समय बारिश होती है उस समय जहां हम खड़े हैं वहां पे घुटनों तक पानी भर जाता है। छात्र छात्राएं अपने पैंटों को ऊपर जूते उतार के अंदर एंट्री करते हैं। हमारी ये मांग थी, हमने कहा इस महाविद्यालय की आप स्थिति दिखाइए, इतनी जर्जर हो रखी है, सारे काम डिग्री कॉलेज में हो रहे हैं तो इसको ठीक होना चाहिए।
और वहीं बागेश्वर के मन्यूडा गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। सनकी पति ने अपनी पत्नी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। शराब के नशे में पति ने घटना को अंजाम दिया। वहीं परिजनों ने पति के खिलाफ शिकायत पुलिस में दर्ज करवा दी है। हालांकि पुलिस ने सनकी पति को गिरफ्तार कर लिया। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। हल्द्वानी के काट गोदाम हेड़ा खान मोटर सड़क कई महीनों से टूटी हुई है, जिसके बाद अब वहां पर लैंडस्लाइड की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसको लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सड़क का 280 मीटर हिस्सा पूरी तरह से यहां पर धंस रहा है और ऐसे में इसकी सुरक्षा को लेकर काम किया जा रहा है, जिसके लिए टीएचडीसी को 25 लाख रुपए दिए गए हैं। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट रास्ता है और केवल हेड़ा खान तक नहीं, इसके आगे उखलकांडा और बहुत से लोग इनफैक्ट इसको चंपावत जाने के लिए भी यूज़ करते हैं और यूठा साहब भी जाना है तो भी इसको यूज़ करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोड है। इसमें अभी स्लाइड को आए हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है और 280 मीटर के पैच में एक तरह से बैठ रही है ज़मीन। अभी इसमें दो पहलू पे काम चल रहा है। पहला तो ये कि जो ज़मीन बैठ रही है इसको प्रोटेक्ट करना बहुत आवश्यक है। काठगोदाम हेड़ा खान रोड का जो है ये निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें ये अभी राजस्व से रेगुलर पुलिस में आया है। हेड़ा खान में हमारे यहाँ एक चौकी की भी अभी शुरुआत हुई है, तो यहाँ थोड़ा सा जो है आपदा से जो बड़ा पहाड़ नीचे आया है, जिससे जो है कुछ एक्सीडेंट की भी संभावना जो है बारिश की वजह से हो सकती है। तो जो यहाँ का जो चौकी का स्टाफ है उनको निर्देशित किया गया है कि यहाँ परमानेंट जो होमगार्ड वगैरह रखे और गाड़ियाँ जो आती जाती है उस पर भी नजर रखे। और वे रामनगर में ठेला व्यवसायियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। व्यवसायियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहीं सभी व्यवसायी प्रशासन की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई से बेहद नाराज हैं। वहीं सभी व्यवसायियों ने प्रशासन को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि मांगे नहीं मानी गई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। हमारी मांग ये है कि आज हमें 1 महीना पूरा हो गया। 31वां दिन हमारे रोड पे एक्सीडेंट हुआ था। बीच रोड में हमारे ठेले साइड में लगे हुए थे, फुटपाथ से भी और अंदर, और एक्सीडेंट के नाम पे हमें उजाड़ दिया गया है और 1 महीने से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कभी हमसे एडीएम साहब कह रहे थे कि वहाँ देंगे बीबी कॉलेज पे, कभी कहते हैं पीछे देंगे, कभी कहते हैं वहाँ चले जाओ कोसी रोड पे। कभी कोई मतलब पक्की बात हमारे साथ कोई नहीं हो रही है। मतलब हमसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। कभी हम लो साहब के पास जा रहे हैं, कभी हम विधायक साहब के पास जा रहे हैं, कभी हम एचएम साहब के पास जा रहे हैं। चक्कर पे चक्कर लगा 31वां दिन तो है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।